गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के गणित विषय के पूर्णांक के बारे में आगे पढ़ेंगे। आज हम पूर्णांकों के योग के बारे में सीखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आइए हम पूर्णांकों के योग के बारे में सीखेंगे। पहला नियम, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग। जब दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर +4 जोड़ +5 को हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा। जब हम इसे हल करेंगे तो जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4 और प्लस को गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस। प्लस और प्लस होता है प्लस। 5 का 5 लिखेंगे और जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा नियम, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। जब हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। आइए उदाहरण से देखें। -6 प्लस -3। जब हम इसे हल करेंगे तो -6 को उसी तरह लिखेंगे और प्लस इंटू माइनस बराबर हो जाएगा -3। 3 को पूर्वत की भांति लिखेंगे बराबर माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, यानी यहाँ हम जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़कर हमें प्राप्त होगा 9। और चूंकि दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं इसलिए 9 भी एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा, अतः हमें -9 उत्तर प्राप्त होंगे। तीसरा नियम, एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांक का योग। जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हम क्या करेंगे। जब दोनों एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो हम चिन्ह की उपेक्षा करेंगे और सबसे पहले बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे और फिर बड़ी संख्या के चिन्ह का उपयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे। पहला उदाहरण, जब हम -4 को 3 से जोड़ते हैं तो जब हम -4 को 3 से जोड़ते हैं तो बड़ी संख्या हमारी 4 है, उसमें हम 3 को घटाएंगे, अर्थात 4 में से 3 घटाने पे हमें 1 प्राप्त होता है। चूँकि 4 बड़ी संख्या है इसलिए उसके चिन्ह को हम प्रयोग करेंगे, जो कि यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ भी हमारा -1 उत्तर होगा। दूसरा उदाहरण, 73 जोड़ -56। हम देखते हैं 73 को हम पूर्वत की भांति लिखेंगे, प्लस इंटू माइनस हो जाता है माइनस। 56 को लिखेंगे, 73 में जब 56 को घटाते हैं तो 17 प्राप्त होता है। चूँकि यहाँ पर 73 बड़ी संख्या है इसलिए 17 भी के आगे हम प्लस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 73 के आगे प्लस है। अगले उदाहरण की ओर हम जाते हैं। 56 घटा -73। जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस इंटू माइनस हमारा यहाँ चिन्ह माइनस होगा। चूँकि 73 बड़ी संख्या है इसलिए हम 73 में से 56 को घटाएंगे तो हमें 17 प्राप्त होगा। दोनों में से 73 बड़ी संख्या है इसलिए उसके चिन्ह का हम यहाँ प्रयोग करेंगे, जो कि माइनस है, इसलिए उत्तर हमें -17 प्राप्त होगा। आइए हम योज प्रतिलोम के बारे में जानेंगे। किसी पूर्णांक a का योज प्रतिलोम -a होता है और ठीक इसके विपरीत -a का योज प्रतिलोम a होता है। इस प्रकार जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। a प्लस -a = 0। उदाहरण में हम देखेंगे। पूर्णांक 8 का योज प्रतिलोम -8 होता है, अर्थात 8 और -8 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। बच्चों, आज हमने पूर्णांकों के योग के नियम को सीखा और उससे संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। आशा करती हूँ कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। धन्यवाद।